बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक हैं जी, खैरियत से हैं? कायनात के बड़े-बड़े मज़ामीन ना पढ़ा करो, बल्कि छोटी-छोटी बातों पर तवज्जो दिया करो। उसको राज़ी रखो जो तुम्हारा हमसफ़र है और जिस तरफ तुमने सफ़र करना है, उस सफ़र की तरफ तवज्जो रखो। इसी में तुम्हारी भलाई है और तुम्हारा ख़्याल भी इसी के अंदर मज़बूत है। ये एक ऐसे बाबे का कौल है कि जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ और बहुत बचपन से मैं उनके साथ वाबस्ता हूँ। और आज उन्हीं के शहज़ादे मेरे साथ इस प्रोग्राम में होंगे और उनसे पूछता हूँ कि ये खौफ़ व हरास क्या है? ये बड़े-बड़े मज़ामीन क्या हैं? और ये छोटी-छोटी बातें क्या हैं? ज़िक्र करते हैं हज़रत अली वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का और चलते हैं भाई काशिफ़ महमूद वासिफ़ साहबज़ादा साहब की तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम काशिफ़ भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जनाब। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। आपका आज तो बहुत आपने शुक्रिया, आपने टॉपिक भी वक़्त दिया। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रखा हुआ है, और मैं देख रहा हूँ कि सरकार की तस्वीर भी आपकी तरफ देख रही है। जी, बिल्कुल 2 जानिब से मेरी तरफ देख रही है। एक दोनों तरफ जाने जो से मेरे जी, एक तरफ मतलब उनका मतलब क्या कहते हैं कि ऐसा रोशन और रूहानी चेहरा जो बड़ी मतवज्जे है और एक तरफ उनकी औलाद का चेहरा मुझे दिख रहा है। ये 2 चेहरे उन्हीं के चेहरे हैं, लेकिन बस नज़र की अपनी-अपनी नज़र का ज़ाविया है, कोई जिस पैमाने से देखे। जी, काशिफ़ भाई क्या अल्लाह। कहते हैं आप इस कॉल के बारे में, इस बात के बारे में कि कायनात के बड़े-बड़े मज़ामीन ना पढ़ा करो, बल्कि छोटी-छोटी बातों पर तवज्जो दिया करो? सरकार अक्सर कहा करते थे कि आप अपनी जिंदगी में जो आपकी डोमेन है, जो आप काम जी, जिंदगी में कर सकते हैं जाती तौर जी, जी, पर, हम सम टाइम उसको छोड़कर हम किसी ऐसे बड़े मंसूबे की तरफ रवां दवा होते हैं जी। कि जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता कि ये मुकम्मल होगा या नहीं होगा, ये क्या मामला हुँ, होगा इसके साथ। बिल्कुल ठीक। जैसे आप कहते थे कि बहुत बड़ी बड़ी नेकियां अपनी जगह हैं, लेकिन जी। छोटी छोटी नेकियां भी करते जाया करो। आहा! वाह, 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 अब वाह! ये फिर आपने एक जगह और फरमाया कि जिसने छोटे को छोटा ना समझा, उसके सामने कोई बड़ा बड़ा नहीं रहेगा। आहाहा! वाह, वाह, वाह! फिर कहिए, क्या कहने, क्या कहने? कि जिसने वाह! छोटे को छोटा छोटे ना को छोटा समझा, ना समझा, उसके सामने फिर कोई बड़ा बड़ा भी नहीं रहेगा। क्या कहने, क्या कहने? ये जो बात होती है ना कि जो आपके करीब में छोटी खिदमत करने वाली है, छोटे नुक्ते खुलने वाले हैं, ये हुँ, आपकी बसारत को आहिस्ता आहिस्ता लेके चलते हैं। अगर हुँ, मैं कायनात की खला के ऊपर और इन्फिनिटी के ऊपर गौर करना शुरू कर दूं, तो शायद कभी मामला खुल भी जाए कि हुँ, ये क्या है मामला, और लाइट स्पीड क्या होती है, और खला मुसख्खर कैसे होती है, हुँ, और मामलात इसके साथ कैसे कैसे जुड़े हुए हैं। जी, लेकिन उससे भी बहुत पहले ये गौर करने वाली बात है कि मेरे गिर्दो अतराफ में भी तो मेरी एक जरूरत है। हुँ, मेरे वाह, गिर्दो वाह! अतराफ में भी छोटे छोटे मजमून हैं जिनको पढ़ने की जरूरत है। जी, आप कहते थे लोगों के चेहरे पढ़ा करो, उनके हुँ, चेहरों पे लिखे हुए सवाल पढ़ा करो, और आहा! उनको वाह, वाह, सवाल वाह! करने से पहले उनकी मदद किया करो, यानी कि जवाब दिया करो, मदद में मुराद ये उनके है। जवाब दिया करो। जी हाँ। क्या कहने, अब क्या वो कहने? ये जो करीब के चेहरे पढ़ने का जो मामला होता है ना, ये खला की मुसख्खर होने से बहुत पहले ये वाले मामलात आपको समझने चाहिए हुँ, कि आप इंसान को छोड़ के, इंसान के मजामीन को छोड़ के आप बहुत बड़े मजामीन की तरफ सफर कर रहे हैं। जरूर करें, जी, लेकिन जी, इन मजामीन को छोड़े नहीं। ये ठीक। वो नुक्ते हैं कि जिन नुक्तों के ऊपर अक्सर बात होती है। एक जैसे मैं आपको एक फार्मूला बताऊं। जी, आपने कहा कि एक फार्मूला है कि अगर तुम 40 दिन ठंडे पानी में खड़े होकर ये वजीफा पढ़ोगे, हुँ, तो उसके बाद जो नुक्ता खुलेगा वो ये खुलेगा कि इंसान की आंख में हया कब आती है। आय हाय हाय हाय! क्या कहने, क्या कहने? यानी कि फिर दोबारा 40 दिन, दोहराइएगा कि 40 दिन तक ठंडे पानी में खड़े 40 रहो। दिन तक ठंडे पानी में खड़े होकर अगर तुम ये हुँ, वजीफा पढ़ोगे, तो उसके बाद
जो तुम पर आश्कार होगी बात, या वो जो नुक्ता खुलेगा तुम पर, जी वो जी। ये है कि तुम्हारी आंख में हया कब आती है। हम्म। अब आपने फरमाया कि इंसान की आंख में हया उस वक्त आती है जब उसको उसकी आंखों में हर चेहरा अपनी बेटी का चेहरा नजर आए। आ हा, अरे वाह 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 वाह। अब ये जो नुक्ता है ये इंसान से मुतालिक है जी कि इंसान की यहाँ पे जो सोशल लाइफ है, हम लोग, कभी एक दौर हुआ करता था, जी। साधु महाराज और चेले, सफर लंबे चौड़े बड़े, हम्म। आपने सुना ही है। और नुक्ते उसके बीच में भी कुछ ऐसे ही हुआ करते थे। मुझे याद है एक दफा वो हनीफ रामे, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। उन्होंने एक मुझे वाकया सुनाया कि जी वो एक गुरु, एक सुना कि किसी दरिया के किनारे एक कोई जोगी बाबा आके बैठ गया, जी। और जो दरिया की दूसरी तरफ जो महल था वो था कृष्ण का, वो जो हिंदुस्तान वाला जो कृष्ण ठीक है। है। ठीक है। बल्कि वो रामे साहब तो इसको कुछ और भी कहा करते थे। तो जी उन्होंने कहा कि वो कृष्ण ने अपनी जो बीवी थी, जो एक्सपेक्ट भी कर रही थी उस वक्त, उसको जी एक उसने थाल दिया खाने का भरा हुआ, और उसने जी। कहा कि ये उस जोगी बाबा को देना और उससे कहना कि ये उस शख्स ने आपके लिए खाना भेजा है जिसने आज तक औरत को हाथ नहीं लगाया। आहा। ओहो हो। तो उसकी बीवी ये सुनकर तो एकदम स्टन हो गई कि ये क्या बात कर रहा है, ये तो सरासर मेरे मुंह के वो झूठ बोल रहे हैं। तो ये हाँ। ऐसा तो है नहीं कि ये झूठ बोलते हैं, लेकिन ये बात क्या है। तो वो हम्म बहरहाल वो खाना लेके चली गई जोगी बाबा के बाद। जोगी बाबा हम्म ने पेट भर के खाना खाया, और जब वापसी पे बर्तन दिए तो कहा कि जोगी बाबा की तरफ से ना वो प्रणाम कहना, और कहना ये हम्म। उस शख्स ने प्रणाम कहा है जिसने आज तक कभी खाने को हाथ नहीं लगाया। आय हाय 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 हाय। तो वो ओह। औरत सुनकर जो थी वो एकदम शशदर ही रह गई कि पहले मैं वो क्या बात सुन के आई हूँ, ये क्या बात बता रहे हैं, को बात समझ में नहीं आई। जी। तो फिर एक जब वो तरफ, दोबारा एक कृष्ण, तरफ औरत हाँ, को हाथ न लगाना और दूसरी तरफ खाने को हाथ न लगाना। खाने को हाथ ना लगाना। तो ओए जब वो होए। वापस गई कृष्ण के पास, तो उन्होंने जवाब सुना तो वो मुस्कुराए, लेकिन वो खातून थी और उसने कहा कि जी ये राज समझ में नहीं आया कि ये राज है क्या। हम्म। तो उन्होंने कहा ये बात ऐसे है कि हमने कभी अपने नफ्स के लिए इन चीजों को इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह 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 अल्लाह। जिसने क्या अपने कहने, नफ्स को क्या मार कहने। लिया, उसने ना कभी जिंदगी में ऐसे देखा, ना उसने कभी अपनी मंशा से खाना खाया, ना कभी अपनी मंशा से उसने किसी औरत को हाथ लगाया। ये जो हम्म। एक और तरह की गाइडेंस देने वाले जो लोग हैं, जो आपकी रूह के अंदर उतर के जो काम कर रहे होते हैं, जो जी। आपको सबक सिखा रहे होते हैं, इन लोगों ने बहुत करीब से दुनिया को देखा है और समझा है। हम क्या लोगों बात। का इल्म चाहे लाइब्रेरियों के अंदर जितना मर्जी भरा रहे, जी जी। लेकिन असल इल्म हम उसे ही कहते हैं कि जो आपकी अमल के अंदर कहीं ना कहीं पे शामिल हो गया। मेरा बिल्कुल ठीक। बयान, मेरा वाज बहुत लंबा बड़ा ढेर सारा 1.5 घंटे की गुफ्तगू भी हो सकती है, लेकिन अगर वो मेरे अमल के मुतरादिफ है तो ये सिर्फ एक आपने खाली एक बर्तन में आवाज दी है, इसका मफहूम कोई नहीं है। कश भी अभी एक जगह मैंने पढ़ा, आप कहने लगे कि हमारा वो अमल जो अल्लाह को नापसंद हो वो गुनाह है। जी, देखिए, कोई बिल्कुल ठीक। इसमें मतलब कोई बहुत सारी किताबें नहीं लिखी, बल्कि एक जी हाँ। लाइन लिखी है, सिर्फ एक जस्ट एक लाइन है। अब गुनाह क्या है, हम बड़ा पूछते हैं गुनाह क्या है, गुनाह की किस्में क्या हैं, गुनाह छोटा जी क्या हाँ। क्या होता है, गुनाह बड़ा क्या जी हाँ। होता है, मतलब इस तरह के मुख्तलिफ चीजों को हम पता नहीं कितने पैमानों से और पैराए से देखते और गुजरते चले जाते हैं, लेकिन कोई वाह बड़ी वाह। बात नहीं की, कुछ नहीं किया, एक बात कही, बस वो जो तेरे मालिक को नापसंद है वो गुनाह है। आप देखें, आप कहते थे कि जुर्म वो जो पकड़ा जाए, हम उसको हम्म। कहते हैं जुर्म है वो। जी। लेकिन गुनाह पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए, वो गुनाह ही सरजद होगा और वो गुनाह ही कहलाएगा, ओए हो। क्योंकि ये इसका ताल्लुक आपके मालिक के साथ है। क्या बात वो है। जुर्म तो हम समाजी तौर पे जो हमने कवानीन बनाए हुए हैं, हम तो जी उनका नाम लेते हैं कि ये जी जी। लॉ के अंदर है, ये बात लॉ के अंदर नहीं है। कई ऐसी चीजें हैं जो पहले
शायद हलाल थी अब वो हराम हो गई है, जो पहले हराम थी अब हलाल हो गई है। तो लेकिन जो कवानीन अल्लाह की तरफ से बनाए गए हैं, जो मालिक की तरफ से हमें हम पर जो जिनका नजूल हुआ है, उनके अंदर कोई रद्दो बदल नहीं है और शक व शुबा भी कोई नहीं है। और उसका जी। सिर्फ एक ही मजर है कि आप अगर अपने मालिक के साथ कनेक्टिविटी चाहते हैं तो उसकी हुक्म अदूली क्यों कर रहे हैं? आप उसके ओहो। हुक्म पे बस चलते जाएं, सादा सी बात है। उसने हम्म। आपसे कहा है कि ये कर लो तो आप कर लो। आप उसको अपना समझते ही नहीं है तो फिर बात तो कहीं और की और चली जाएगी। ओहो। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि अक्सर ये जो हम जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, जो कॉल और फेल में जहां पे हमारे तजाद आ रहा होता है, वहां पर हमारी बात के अंदर तासीर भी खत्म होना शुरू हो जाती है। वो जो जी किरदार का गाजी जो होता है ना जी, वो बड़ा बड़ा मकाम है उसका। गुफ्तार का गाजी नहीं, किरदार का गाजी जो है, इकबाल ने भी इसको बड़ी प्रायोरिटी पे रखा है जी कि जी। किरदार का गाजी जो है ना वो होना बहुत जरूरी है। वो मुझे याद आ गया, हमारे एक अच्छा, कजन एक है। सवाल आज भी इसमें मैं पहले पूछ लेता हूँ जी छोटा-सा तज़ीर। जी ये जो शख्सियात होती हैं, बहुत बड़ी शख्सियात होती हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। वो किरदार में बहुत जी बुलंद हाँ होते हैं, लेकिन हम उन्हें जी पहचान हाँ। नहीं पाते। वो ना पहचान रखने वाले लोग कौन होते हैं और उनको ना पहचान होना क्या वजह होती है इसकी? देखिए, अगर तो वो ऐसा नहीं है कि पहचान नहीं होती। ठीक अ, है, इसलिए आप देखेंगे कि कुछ लोग तो उनके पास भी पहुंच जाते हैं। कुछ तो ठीक। पहुंचते हैं जो कहते हैं कि यार ये बड़े छुपे हुए लोग हैं, ये जी, जी, जाहिर नहीं होते हैं, ये जी, बात वजह है। लेकिन जी, कुछ लोग तो उनके पास भी पहुंच जाते हैं। उनके पास जी, कैसे लोग पहुंच जाते हैं? ये जी, जो सच्चे सालक होते हैं, ये इनको अल्लाह ताला गुमराही में ज्यादा देर रखता नहीं है, और उसके अपने वक्त का जो भी उस वक्त का जो उसका नुमाइंदा कार होता है, वो उसके पास तरबियत के लिए ऐसे लोगों को जरूर भेज दिया जाता है। मौजूद बिल्कुल ये ठीक। आम तौर पर सोशल माशरे से क्यों छुप के रहते हैं? तो इसकी बड़ी वाजह से एक जो मिसाल है या जो बात है कि हमारा माशरा, कह लें कि इस वक्त अगर हम उसको नेकी और बदी के क्राइटेरिया के ऊपर देखें, तो ये ज्यादा हमें बदी नजर आएगी और कम हमें नेकी नजर आएगी। जी, दुरुस्त है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप फरमाया करते थे कि जो आदमी आज के माशरे में मशहूर हो रहा है, तो जी। इसका मतलब है वो बद माशरे में मशहूर हो रहा है। ओहो हो! तो वो बद कितनी बड़ी माशरे बात। में मशहूर होने से वो बहुत बेहतर समझते हैं कि गुमनामी के अंधेरों में रहा जाए। वो ताकि कहते हैं वो कि रिज्क का, हलाल का एक दाना हमें कबूल है, उधर चाहे जो मर्जी होता जाए, हमारी तरफ से वो पेट फाड़ के खा जाए, हमें नहीं है। लेकिन हम वो वाला दाना खाएंगे जो हलाल का दाना होगा। और हम ऐसे माशरे में जहाँ पे इस जो ज्यादातर जो अक्सरियत जो है, वो आप समझते हैं कि झूठों की है। वो एक जी। आपका शेर मुझे याद आ गया कि कूड़ी दुनिया दे विच वासिफ, सच्ची हुँ। गल ना करिए। ओए होए! कूड़ी दुनिया दे विच कूड़ी वासिफ, दुनिया दे विच वासिफ, सच्ची गल ना सच्ची गल करिए। ना करिए। हुँ। सारे कूड़े इकट्ठे होके देंदे सूली टांग। ओहो! ओहो हो! ओए होए होए! क्या कहने, क्या कहने! वाह, वाह, वाह! क्या कहने! ये फिर एक दफा किसी ने पूछा कि सरकार भाई साहब, ये लोग छुपे भी क्यों होते हैं? तो हुँ। आपने कहा, ये जब से तुमने इन्हें शहीद करना शुरू कर दिया ना, ये सियाने हो गए। बिल्कुल ठीक। ये अच्छा, ये एक अब एक बात तुमसे छुप मैं के रहते इसमें हैं। थोड़ा-सा काशी में पूछना चाहूँगा कि ये जो दौर है, ये जो वक़्त गुज़रा है, ये जो हालात हाज़िरा मतलब गुज़िश्ता 4 माह से एक मुल्क के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर है और ख़ास तौर जी पर हमारा मुआशरा, हमारी जो सिचुएशन है, हमारी जो नफ़सियाती हालत है, हमारी जो जिस्मानी क़ुव्वत का मुदाफ़त का निज़ाम है, हमारे जो बर्दाश्त करने की क़ुव्वत है, इन तमाम चीज़ों के अंदर आप किस तरह बाबों की बात को ऐड करके लोगों को तसल्ली, को तशफ़ी या कौन-सा रास्ता बताएँगे? ये जो उनके यहाँ जो उनके ख़यालात के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें उलट-पुलट हो रही हैं, जो हर वक़्त कोई ना कोई इंसान किसी न किसी पैमाने पे परेशान है। तो इसको किस तरह डिफ़ाइन जी करते हैं बिल्कुल है वाक़ई? जी। और ये हालात शायद आपने और मैंने अब पिछली कई सदियों से सुने भी नहीं है कि इस तरह से पूरी दुनिया कभी बंद हुई भी हो। जी और हाँ। ये भी नजर आता है कि शायद हमारे हमारे बाद भी कोई ऐसा मौका दोबारा ना आए। ये इस वक्त जी, जितने मुश्किल हालात चल रहे हैं, जी। सरकार वैसा फरमाया करते थे कि खौफ जो है ना, ये हड्डियों का गूदा तक सुखा देता है। खौफ, खौफ़।
खौफ। ठीक। खौफ की इतनी लिमिट है कि ये आपकी हड्डियों का गूदा तक खुश्क कर देता है अल्लाह अकबर। ये इतनी खतरनाक बात है। वो आप कहा करते कि देखो, अगर मुस्तकबिल के साथ जी। तुमने अंदेशा लगा लिया है तो फिर ये खौफ है। ओहो, मुस्तकबिल के मुस्तकबिल के साथ। साथ अगर तुमने अंदेशा लगा लिया है जी। तो ये खौफ है। जरा इसको इसको और और खोल के जरा कीजिए, बात सादा कीजिएगा थोड़ी सी। कि लोग जैसे आप कहते हैं कि जी, सेव फॉर द रेनी डेज, बुरे दिनों के ठीक। लिए पैसे बचा के रखो। ठीक है। तो इसके ऊपर फिर कहा गया कि इफ यू सेव फॉर द रेनी डेज देन रेनी डेज विल कम। रेनी डेज हम्म। आपके आ जाएंगे, जी। क्योंकि आपने उसकी तवक्को करके रखी हुई है कि ठीक। बुरे दिनों ने आना है, हमने बुरे ठीक है। दिनों के लिए बचा कर रखना है। तो ठीक है। जब आप अपने मुस्तकबिल के साथ मुख्तलिफ किस्म के खौफ में मुब्तला होंगे ना, अंदेशे में कि कल जी। को क्या होगा, हमारी रोजी रोटी का क्या होगा, हमारे हम्म। पैसों का क्या होगा, हमारे रिस्क का क्या होगा, और कल होगा क्या, और जिसके अंदर आपकी अनसर्टेनिटी जो है वो ज्यादा से ज्यादा होती जाएगी, ठीक। वहां पर आप कह रहे हैं कि आप अपने मुस्तकबिल को आपने एक अंदेशे का नाम दे दिया ठीक है। कि मेरा मुस्तकबिल जो है ये मुझे कुछ न कुछ मायूब नजर आ रहा है, ये मेरी मंशा के हिसाब से नहीं है यानी अंदेशा और मुझे खौफ, इससे खौफ खतरा है। से मुराद है, अंदेशे से मुराद खौफ है। जी हाँ। अंदेशा, अंदेशा तो होता ही उस चीज का नाम है कि समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। ठीक, इसको आप बिल्कुल कहते हैं ठीक। अंदेशा, कि कुछ बुरा होने वाला है आपके साथ। आप ठीक है। इसको अंदेशे में लेके जाते हैं कि ठीक कल है। को पता नहीं क्या होगा, कुछ भी। ठीक है। और जब ठीक है। ये खौफ या ये अंदेशा, ये बैड थिंग हैपनिंग को जब आप अपने मुस्तकबिल के साथ एसोसिएट करते हैं तो ठीक है। आपने अपने मौजूदा हाल को भी खराब कर लिया। बिल्कुल ठीक आपने है। अपने मौजूदा जिस लम्हे में आप रह रहे हैं इस वक्त में भी, तो आप हम्म। वो उस खौफ में तो कल शायद होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आज आप उस खौफ के अंदर बैठे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि आपने अपना जो है मुस्तकबिल अंदेशों के साथ वाबस्ता कर लिया। बिल्कुल ठीक है। इसलिए कहते हैं कि आप अंदेशों के साथ अपने आप को, मुस्तकबिल को एसोसिएट करने के बजाय, अगर आप उम्मीद के साथ, जो हम्म। अल्लाह ताला के जो खास बंदे होते हैं ना, ये अल्लाह ने भी बार बार कहा कि मेरी रहमत मेरे गजब से बहुत ज्यादा है। ठीक उम्मीद है। का दामन नहीं छोड़ना, उम्मीद के जैसे वो साथ जैसे रहना है। उन्होंने लिखा कि ला तकना हो तू मेरे रहमतिल्ला, मेरी रहमत से जी हाँ, मायूस ना होना। यानी मायूस मायूस ना होने से होना। मुराद ना उम्मीदी। ये जो अंदेशा है ये नाउमीदी है, ये एक खौफ है। इसके मुख्तलिफ नाम मुख्तलिफ पहलुओं में ऐसे करके बनते हैं, लेकिन ये एक ही फीलिंग के मुख्तलिफ जाविये हैं। ये एक ही ठीक फीलिंग की है। तीन शेड्स हैं। तो जब ठीक है। आप खौफ के अंदर मुब्तला होते हैं तो फिर इसका मतलब है कहीं आपने उम्मीद का दामन छोड़ दिया हुआ है। कि अगर आपको नहीं पता कि कल को क्या होना है, तो बी होपफुल, अल्लाह के साथ अपनी अपने ताल्लुक को बेहतर करें। अल्लाह ठीक है। ताला के साथ इस चीज को बेहतर रखें कि भाई अगर अल्लाह ने कुछ करना ही है, अगर हमने इंतजार ही करना है तो हम बुरे वक्त का क्यों इंतजार कर रहे हैं, हम अच्छे वक्त अच्छे कर वक्त रहे हैं, का वाह क्यों वाह। नहीं इंतजार करते। क्या बात है, जीते रहिए, क्या कहने का आशिफ भाई, क्या खूबसूरत जुमला है। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। हमने इंतजार, ये जो हमारा आज के लम्हे का जो इंतजार है ना अगले लम्हे के हवाले से, ये जी। अगर आपका पॉजिटिव है तो आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है, आपने आज के लम्हे को फतह किया हुआ है। और अगर आज का लम्हा आपका अंदेशों के अंदर, मायूसी के अंदर मुबतला हुआ हुआ है, तो फिर ये कल फिर ऐसा ही है जैसा आप सोच रहे हैं। ठीक है, एक एक अगर और सवाल इंसान इसमें। को कोई, कई बंदे अगर कह देना आते हैं जैसे कि जी आप तो बहुत कमजोर लगना शुरू हो गए हैं, कुछ चेहरे की रंगत आपकी बदल गई हुई है, आपके हालात तो ठीक है, तो वो बंदा कुछ मैं देर के तो लिए सोचना पड़ जाता है वाकई कि मैंने होया तो नहीं पे जो कुछ कह रहे ठीक ठीक, थे। बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माशरे के अंदर इस नेगेटिविटी को फैलाते हैं। वो खुद चूंकि मायूस ज्यादा लोग होते हैं, खुद अंदेशों के अंदर मुब्तला होते हैं, तो वो दूसरों को भी उस अंदेशे के अंदर मुब्तला करने की कोशिश करते हैं, उसी ठीक डर है। के अंदर मुब्तला करने की कोशिश करते हैं। ये एक जहनीत बनी हुई होती है अच्छा, कि एक सवाल आप भी इसमें मुब्तला काशिफ हैं। भाई। जी जी, इसमें जी सवाल एक छोटा सा, मतलब एक तो इंडिया और दूसरे मुल्कों से भी
लोग देख रहे हैं और सलाम आपको कह रहे हैं। कोई जी एक बिस्मिल्लाह जी मतलब बिस्मिल्लाह। हिंदू भी हैं, कपिल नाम है उनका, वो भी आपको जी मतलब सलाम भी कह रहे हैं, और हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तस्वीर को देखकर वो रुके हुए हैं, और वो कोई मतलब शायद इस वजह से कि शायद कोई बात उनकी जो है ना जी स्पेशली उनकी कोई और बातें जी आप सुनाएँगे। यकीनन अभी नाज़रीन सुनते जी हैं जी वासिफ़ साहब की बातें बाबा जी की। लेकिन मैं जो सवाल काशी भाई से लेना चाहता हूँ, काशी भाई ये सिचुएशन तो 4-5 माह से कायम है। इससे जी पहले हमें क्या खौफ था? यानी उससे पहले भी हमारे लोगों के अंदर अजीब किस्म की चीज़ें थी, अजीब किस्म के मतलब वसवसात थे, अजीब किस्म की हालत थी। तब भी मतलब आप किसी से पूछते थे, तो वो ये कहते थे कि ये जो लोग आए हैं, ये ठीक नहीं है, इससे पहले लोगों ने ऐसे किया था। उनसे पूछते तो वो किसी न किसी तौर पर दूसरों पे ये चीज़ें डालते चले आ रहे थे। अब ये सिचुएशन जी, बन ये गई, बात है, अब वो बिल्कुल ऐसे पिछली ही है। भी आ गई साथ में, ये सिचुएशन भी साथ मिल हम्म। गई। इसमें क्या जी हाँ। होता है? ये क्या वजह है? इंसान के अंदर ईमान की कमज़ोरी हुई, इंसान ने कोई बुराइयाँ इतनी की, इंसान ने लोगों के साथ धोखा, फ्रॉड या किसी को नुकसान इस कदर पहुँचाया। बाबे कहते हैं ना, जो किसी से बहुत ज़्यादा धोखा करता है, चक्करबाज़ी करता है, फ्रॉड करता है, वो शख्स मुतमईन नहीं रहता। हम्म। हमेशा खौफ़-ओ-हरास में मुब्तला रहता है। उसके ऊपर भी ये चीज़ गालिब रहती है। तो किस तरह की चीज़ें आप कहना चाहेंगे कि क्या वजह हुई? देखें, जब कोई बंदा किसी पे जुल्म करता है ना, जी, तो जुल्म की पहली सजा होती है खौफ, कि वो ठीक, खौफ में मुब्तला हो जाता है। जो ठीक है, बंदा किसी पर भी कोई जुल्म कर रहा है, वो एक खौफ के अंदर मुब्तला है। ठीक है। हम लोग अगर ये इसको हम कहें कि हमारे ईमान की कमी है, कमजोरी है, तो ये जी, कहना गलत भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तकवे में और परहेजगारी में सब बराबर भी नहीं है। कोई बहुत ऊंचे दर्जे पर है और कोई बहुत निचले दर्जे पर भी लोग हैं इसके। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब होता यह है कि जब आप एक तबीयत के मालिक हो जाते हैं, तो जी, ला मोहल्ला आपकी सराउंडिंग जो है वो भी उसी तबीयत की करीब करीब होना शुरू हो जाती ठीक, है। एक बंदा ताश खेलता है, जी, तो चार बंदे इकट्ठे कर ही लेगा कि रमी खेलते हैं। ठीक ठीक है है, ना जी। ठीक लेकिन है। अगर एक नेक बंदा है, तो वो अपने गिर्द कुछ उस तरह के लोग इकट्ठे कर लेगा कि जहां पर बैठ के कोई अल्लाह रसूल की बात होगी, जिक्र हो जाए, कोई अल्लाह का जिक्र हो जाए, कोई ऐसी जी, बात। ये जो आपकी कंपनी होती है, ये भी जी, गलत नहीं कहा गोरे ने कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। ये वाकई कि इंसान के करीब करीब जो लोग हैं वो बता रहे होते हैं कि इस आदमी की तबीयत है कैसी। ठीक, बिल्कुल ठीक। जब आप खौफजदा होंगे, आप खौफ फैलाएंगे। आप नेगेटिव होंगे, नेगेटिविटी फैलाएंगे। क्या लेकिन जो खूबसूरत अल्लाह बात है। के बंदे ये दोबारा हैं दोहराइएगा हर नाज़रीन, दौर के अंदर। ये काश ये दोबारा बात कहिएगा, आप खौफ़ज़दा होंगे, नाज़रीन मोहतरम, ये बहुत बड़ा जुमला है, और ये आपको इस सिचुएशन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी तरह समझ आ जाएगी, एक जुमला ही काफ़ी है। जी काशी भाई दोबारा कहिएगा ज़रा कि इस आप जुमले को जी। खुद खौफजदा जब होंगे, तो जी, आप खौफ फैलाएंगे। आपके अंदर एक नेगेटिविटी छुप जाती है, और वो नेगेटिविटी आप कहीं ना कहीं अपने माशरे के अंदर फैला रहे हैं। आपके जी, जी, पास जो होता है, जो खुशबू आपके पास होती है, आप जी, किसी को जब गले मिलते हैं, तो वो खुशबू कुछ ना कुछ वो ट्रांसफर कर देते हैं उसके साथ। जी, तो ये बिल्कुल होता ऐसे है। ही होता है जब आप कोई चमार हो ना, चमड़े वाला, तो उसको जी, कोई जी, जाके गले मिलेगा या उसके पास से भी गुजर जाएगा, तो उसकी बड़ी देर तक वो चमड़े की उससे वो स्मेल आती रहेगी। जी, तो ठीक, ये ऐसे नेक ख्याल वाले, रोशन ख्याल वाले और बदबूदार ख्याल वाले जो लोग हैं, ये अपनी तासीर बिखेरते रहते हैं। जो ठीक है, अब आप कोशिश करें कि जो लोग देखें, जब नेगेटिविटी आपकी बढ़ती जाती है ना, तो आप समहाउ एक डिप्रेशन में चले जाते हैं। और वो 100%। डिप्रेशन और वो डिप्रेशन जो है, वो आज के माशरे को वो और ज्यादा खराब कर रहा है। कि ठीक, आपको जब आपका हासिल और आपकी ख्वाहिश बराबर नहीं हो रही होती, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हैं ठीक, और आप डिप्रेशन फैलाना शुरू कर देते हैं। सही है। अब इसी पॉइंट को अगर मैं एक नुक्ते को और कहूं, कि यहीं पर अगर अल्लाह वाले जो लोग हैं, वो अल्लाह की रजा के साथ आमीन करना शुरू कर देते हैं, तो ये पॉजिटिविटी वो अल्लाह के हवाले से फैलाना भी शुरू कर देते हैं। ठीक, एक ही नुक्ते के ऊपर, कि एक शख्स उसका नेगेटिव एक्ट कर रहा है और एक शख्स उसका पॉजिटिव एक्ट कर रहा है। ये बिल्कुल एक सही। पूरा लाइफ स्टाइल है, आपका लाइफ स्टाइल। कि आपकी जिंदगी के जो लोग आपके करीब करीब हैं, मैं
जॉब भी करता रहा जी, कई बैंक शैंक में भी करता रहा। तो वहां पर मैं ये देखता था कि जिस तरह का बॉस वो माहौल फैला रहा है ना, पूरी ब्रांच या वो पूरा सिस्टम उस तरह का ही बन रहा होता था जैसा वो खुद बंदे का अपना जहन होता था। ठीक है, बिल्कुल या ठीक है। एक टीचर है, जैसे टीचर जिस जी, कैफियत का होगा वो कुछ ना कुछ अपनी वो खसूसियात जो है वो अपने स्टूडेंट्स के अंदर ट्रांसफर कर रहा होता है। इसी ठीक तरह है, से जो गुरु होता है वो अपने चेलों में, अपने मानने वालों में, अपने मुरीदों में वो चीज ट्रांसफर कर रहा होता है। अगर उसके ठीक पास है। ख्याल अच्छा है, यही तो सरकार कहते थे कि देखो जिस बाबे के पास या जिस बुजुर्ग के पास बैठकर तुम्हें जी, अल्लाह, अल्लाह का रसूल और इसके हवाले से कोई हाँ, बात हो और तुम्हारा दिल अल्लाह की तरफ खींचे, तो समझो कि वो जगह ठीक है। और जहां बैठ के गाड़ियों का जिक्र हो, हवाई जहाज का जिक्र हो और हुँ। माशरे की खराबियों का जिक्र हो, तो वहां से जरा माफी करके उठ जाया करो, क्योंकि रास्ता अल्लाह, अल्लाह के रसूल के हवाले से नहीं जा रहा होता। बिल्कुल ठीक। इसमें ये तो बताइए कि ये जो लोग लोग मतलब इसमें अब क्योंकि दरवाज़े सारे बंद हैं, खानगाहें बंद हैं, बुज़ुर्गों का कोई सिलसिला मुलाकात का किसी से आप अपनी बात आके कह लेते थे, मैं परेशान हूँ तो मैंने आपको फ़ोन किया कि भजन ऐसे मैं कुछ सर में दर्द है, इस तरह है। आपने बताया ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कर ले। अब स्कूल कॉलेज तमाम बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, एजुकेशन के इदारे सारे बंद, टीचर्स बंद, हत्ता के मदारिस बंद, उसके अलावा जो कहीं-कहीं कुछ छुपे-छुपे लोग बैठे थे, उन तक भी रसाई बंद। इतने बंद रास्तों में आप जहाँ द घर के अंदर बंद हैं, वो सारे बंद रास्ते किस तरह वाह, खुलेगा कोई एक रास्ता कि जिसके बंद रास्तों को खोलकर बंदे के अंदर इत्मीनान भी आए और बंदे के अंदर कुछ लम्हे के लिए खौफ खुदा भी आए और बंदे के अंदर वो सारे बंद रास्तों को उसको ये रोशनी की किरण नजर आए कि कोई ऐसा तो है जो इस मुश्किल में भी उसका रास्ता खोल रहा है। हज़रत दादा गंज बख्श अली हजवेरी अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं एक जगह पर गया, मस्जिद में, जी, और रमजान के दिन थे। जी, तो जब अफ्तारी हुई तो वहाँ के जो लोग बैठे हुए थे वो खरबूजा खा रहे थे, और जी, वो खरबूजे के छिलके मुझे मार रहे थे। जी, तो कहते हैं कि वहां पर मेरा ये नुक्ता खुला। ठीक। नुक्ता ये खुला कि हुँ, जब भी आप अल्लाह के रास्ते पे चल रहे होते हैं, तो जी, असल मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते में कुछ ना कुछ रुकावटें खड़ी की होती है, ठीक, ताकि सच्चा बंदा उनमें फंसे ना और निकल के आ जाए। और जो झूठा ठीक है। बंदा होगा वो फंस जाएगा और वो वहीं से वापस चला जाएगा कि इन्होंने मुझे छिलके मारे, आई एम हुँ, गोइंग बैक, मेरी तजलील बिल्कुल हुई सही, है। और बिल्कुल जो ठीक। असली सच्चा बंदा होगा वो उस छिलके को इग्नोर करके वो आगे अपनी मंजिल की तरफ चला जाएगा कि मेरा मेरा सफर तो ये है। एक ठीक, बंदे ने जाना हो जी फ्रैंकफर्ट, और ठीक एयरपोर्ट है, पे उसकी लड़ाई हो जाएगी, तो वो क्या ठीक कहेगा है। कि यार माफी दे दे भाई, जान दे, मेरी फ्लाइट बड़ी लंबी है, मैं जाना ही है। बिल्कुल ठीक, यानी बिल्कुल सही, बहुत अब खूबसूरत। जो जी। दूर के मुसाफिर होते हैं वो छोटी बातों पर झगड़ा नहीं करते। आहाहा! क्या खोज बात वाले है! के लिए, खोज वाले के लिए खोज का रास्ता हमेशा खुला रहता है, और वो हुँ, खोजता रहता है। ये मीडिया या सफर या रक्षा टांगा ये नहीं चाहिए जी, होता। चाहिए ठीक, होता है उसको अपने अंदर का ख्याल। ये बिल्कुल जो ठीक। कहते हैं ना इंसान अंदर से बदलता है, अंदर से, तो ये जी, अंदर से कोई उसके कोई दिल गुर्दे नहीं बदलते, अंदर से उसका हुँ, ख्याल बदलता है। क्या जैसे बात है! सरकार कहते थे कि क्या बात है! अगर अगर तुम्हारी आंख में दिल आ जाए, अगर तुम्हारी जी, आंख में दिल आ जाए तो समझो तुम्हारे दिल में आंख आ गई। क्या बात है! क्या बात है! सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह! वाह, वाह, वाह! वाह, वाह! क्या बात है! अल्लाहू अकबर! कि अगर तुम्हारी आंख में दिल आ जाए हाँ, तो फिर तुम्हारे दिल में आंख आ जाती है, जिसको हम कहते हैं वाह! बातन की आंख जिसको कहते हैं। क्या ये जो बात है! बंदे क्या बात! जिन जो मोहब्बत से दुनिया को देखना शुरू करते हैं ना, अल्लाह जी, ताला ना उनको फारिग नहीं बैठने देता। वो उनको कहीं ना कहीं जरूर मसरूफ कर देता है, किसी न किसी ड्यूटी में लगा देता है, और वो ठीक, बंदा उस तक पहुंचा देता है। ठीक है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो अलमिया ही यही है कि बेसिकली हम लोग खोज ही नहीं रहे हैं, हम लोग सिर्फ बैठ के बात कर रहे हैं। बिल्कुल हम सही। लोगों ने कहा नहीं कभी अल्लाह से सीरियसली कि या अल्लाह ताला वाकई मैं हदायत चाहता हूँ। हम इहदिना सिरातुल मुस्तकीम तो शायद हर नमाज में पढ़ते हैं, जी हाँ, लेकिन सच्ची मुच्ची कभी अल्लाह मियाँ को चुपके से कह के तो देखिए, या अल्लाह मियाँ मैं सच्ची मुच्ची हिदायत चाहता हूँ,
ओए होए। वो आपकी मदद ना करे, ये कैसे हो सकता है? हम्म। वाह 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 ये वाह। जो ये जो आपकी खोज है, ये जो आपकी तलाश है, ओए, ये समझ इन समझ। चीजों की मोहताज नहीं है। जी वो सरकार का एक शेर है ना कि वो, कि उस नजर में फासले सदियों के भी हायल नहीं, अपने हम्म। दरवेशों से वो हर दौर में आकर मिले। वाह, अपने बंदे की तो दरवेशों से खूबी वो हर यही है, दौर में आकर, क्या कहने। हर दौर में वाह, आकर मिले। क्या बात है। हदायत तो आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी, आप खोजने वाले बने, ढूंढे बिल्कुल सही सही। उसको। बिल्कुल ठीक। वो हर एक ने कहा जी कि दिल दे अंदर खाना काबा साडा घर विच होया हज, आप जी इमाम ते आप नमाजी आपे मंगा देवा अज। जी अपने दिल में खोजना शुरू करेंगे तो ए तन मेरा चश्मा होवे है जी। ते जी वो बाबा हक बाऊ सरकार ने भी, सरकार वाइस जी। साहब ने भी, बाबा बुल्ले शाह ने भी, सब ने यही कहा कि ये कोई अंदर का सफर भी है, इसको ठीक है। अंदर भी सफर करने की जरूरत है, बाहर अच्छा, कदमों के एक साथ कॉल चलने की आपने कभी लिखा, जरूरत होती है। एक जी कॉल लिखा फरमाइए। आपने। आप, मैं कि बंदगी को अगर तू अलग अलग करके पढ़े तो तेरे रास्ते खुल जाएंगे। हम्म। बंदगी को, अच्छा वाह जी वाह, ये मेरे लिए भी नई बात है जी, मैं वो लिखा है, इस हवाले से पहुंचा नहीं। लिखा है कि बंदगी को अगर तू अलग अलग करके पढ़े तो तेरे जी सारे हाँ। बंद रास्ते खुल जाएंगे। मैं वो बंद रास्तों की बात अभी कर रहा था, तो अभी एक जुमला वो हाँ सामने जी आ गया। बिल्कुल, है तो ये बात कहीं बंदगी में छुपी हुई है जी, जी इसमें कोई दो राय नहीं है। कि गौर करने वाली जब आपके अंदर सलाहियत पैदा होना शुरू हो जाए ना जी जी, जी तो जी जैसे मौला अली ने भी फरमाया हुआ है कि अगर तुम चमगादड़ की जिंदगी पर गौर करना शुरू करो तो उसके अंदर मुकम्मल इरफान मौजूद है। बिल्कुल ठीक। सिर्फ चमगादड़ की जिंदगी अल्लाह को अगर अकबर। आप गौर करना शुरू करें तो उसके बीच में मुकम्मल इरफान मौजूद है। तो जैसे हम्म। सरकार ने भी कहा ना कि ये बंदगी है, तो ये बंदगी में ही तो अल्लाह छुपा हुआ है सारे का सारा, जी जी कि जी। ये रास्ता ही सारा बंदों से होके जा रहा है। हम यहाँ क्या बात भी बात। बंदों की कर रहे हैं। अल्लाह, वो इंसान को तो देखना ही अल्लाह के हवाले से चाहिए। जिस बिल्कुल जो ठीक। आंख में मोहब्बत से अल्लाह के हवाले से लोगों को देखते हैं ना, तो वही जी। लोगों की तो अंदर की आंख खुलती है। ये जो मैं कहा ना कि सरकार ने कि आपकी आंख में दिल आ जाए, तो ये क्या इसका बात है। मतलब यही क्या होता है बात कि है, वो बहुत बड़ी बात। आपके अंदर वो खुलूस, वो मोहब्बत आ जाए कि आप उसकी बनाई हुई क्रिएशन को एडमायर करते हुए चलें कि या अल्लाह ताला ये भी तेरा बनाया हुआ है, इस पे भी शुक्र है, फूल बनाया है ये भी शुक्र, कांटा बनाया है ये भी शुक्र, चुभ जाए तो भी तेरा शुक्र। ये जो शुक्र वाले जो लोग हैं ना जी, इनके रास्ते जी और तरह से जी। खुलते हैं फिर। एक सवाल इसमें और आया है जी। वो ये बताएगा जी कि ये लोगों को, मतलब ये जो कोरोना है, इसके बारे में लोगों को यकीन क्यों नहीं हो सका? लोग इसमें तक़सीम का शिकार क्यों हुए? लिखा है कि उसकी उनकी ज़हनियत की वजह है, या मुआशरती वजह है, या उसमें रियासत की वजह है? शायद सारी वजूहात होंगी। कुछ वक्त पहले तक यकीन करें कि शायद हम भी ये डिस्कस किया करते थे कि अच्छा जी, तुम्हारे जानने वालों में कोई है, कोई कोरोना वाला कोई पेशेंट? तो वो ठीक। कहता था नहीं नहीं, वो मेरे जानने वाले एक आंटी थी, तो उसके वो जानने वाले आगे लोग थे, उनको कुछ ऐसे दूर दराज की बातें होती थी। अब जी, तो आंखें इनको खोल लेनी चाहिए कि अब तो मेरी फैमिली में मेरे 4 कजन्स हैं, जो पूरी पूरी फैमिलियां इस कोरोना की जो है वो इस वक्त जेर तासीर है जी, और इलाज करवा रही है अपना, और ठीक है। वो क्वारंटीन हुए हुए हैं इसके। देखिए, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी चीज है, ओवर जी, कॉन्फिडेंस मरवा देता है। ठीक है। यानी इसमें अब आप किसको ज़्यादा कहना चाहते हैं कि ये जो ना लोगों का समझना, या लोगों का इस तरफ सफ़र ना करना, या यकीन ना करना, इसमें जी हाँ मतलब। जी, 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 उसकी उसकी जो वजूहात जो मुझे समझ में आती है कि मैं ये देखता रहा कि ये हम लोगों को पहले यकीन क्यों नहीं आया कोरोना के ऊपर, और जी, अब जब हमारे करीबी लोगों को हो रहा है तो अब हमें क्यों यकीन आना शुरू हो गया। तो जी, ये शायद हम लोगों ने सिर्फ बातों के साथ एक अवेयरनेस दी लोगों को कि भाई ये खतरनाक चीज है, इसका एहतियात करें, ये करें वो करें। जी, लेकिन अगर कोई प्रैक्टिकली उस वक्त का पेशेंट इसको आके बयान कर रहा होता उस दर्द के साथ कि मैं हूँ वो पेशेंट जो इस सारे से गुजरा है, वो वाली मिसालें हमारे पास उस दौर में थी नहीं, कोई किसी ने आके बताया ही नहीं।
कि जी ये कितनी खतरनाक बात है। हम लोग तो यही देखते रहे कि जी क्वारंटीन सेंटर बने हुए हैं, जाली लोग भर्ती हुए हैं, उनको भी पता नहीं कोरोना है कि नहीं कोरोना है, उनके हालात खराब है वहां पे। तो अब तो इतना ज्यादा स्वेर हो चुका है कि किसी क्वारंटीन सेंटर के अंदर भी कोई जगह मौजूद नहीं है। और जो डॉक्टर हैं इसके कोरोना से जो इस वक्त लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी अब तो डॉक्टर्स की भी बस हो गई है, कि ठीक वो है। भी थक गए हैं। कि मेरे कुछ डॉक्टर्स हैं जानने वाले जो प्राइवेट क्लिनिक करते हैं, उन्होंने कहा कि जी यकीन करें कि हर तीसरा बंदा जो आता है मेरे पास, वो सस्पेक्टेड होता है कि ये कोरोना का पेशेंट है। तो वो ठीक डर है। के टेस्ट नहीं करवा रहे होते कहीं कोरोना ना निकला है और ठीक है। हमारे साथ कोई उल्टा सीधा सलूक ना होना शुरू हो जाए। लेकिन ठीक है। देखें, वबा हो, कोई बीमारी आई हुई हो, कोई आफत आई हुई हो, तो पहले नंबर पे या तो आप उसका कोई तोड़ निकाल सकते हैं तो आप निकाल लें, बहुत अच्छी बात सही है। है। अगर आप नहीं तोड़ निकाल सकते तो कम से कम लोगों को गुमराह तो ना करें। ठीक है, नहीं अफ़वाहें आपने ना, किस वे, गलत गलत अफ़वाहें ना पहुँचाएँ, गलत वो न्यूज़ अब ना दें। देखें आप सोशल मीडिया के ऊपर, वो आजकल बड़ा मशहूर हुआ है जी सना मक्की। सना मक्की का जी, जनाब कहवा पिए, ये करें वो करें। जी, जी। मैंने सना मक्की का कहवा पिया, मेरा मैदा खराब हो गया जी, पूरे घर वालों का हो गया। हुँ, तो अब वो किसने बताया? सना मक्की सोशल मीडिया ने फैलाया कि जी वो जी, आप इसका कावा बनाएं। किस तरह कावा पीना था, कितना दिन में पीना था, कितनी पत्तियां डालनी थी, क्या करना था, इसका कोई हकीम ने आके किसी ने को बताया हो तो कोई बात समझ में आती है? ये सारे ही तो हम डॉक्टर और हकीम बन के सोशल मीडिया के ऊपर बैठ जाते हैं और धय मार साढ़े चार और लगे हुए हैं जनाब इसके ऊपर। हम लोग हकीम आला बन के हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो जब आपको चीजों का पता नहीं है, आप किसी अंदेशे के बीच में हैं, तो एहतियात का दामन सबसे अच्छी चीज होती है। कि आप एहतियात का दामन छोड़ना किसी मुसलमान के लिए वाजिब ही नहीं है। कि आपको दुरुस्त, पता भी है कि ये अगर गलत बात है तो एहतियात करने में क्या बुराई है। जब ठीक हजरत है भाई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब वो फिरौन को ख्वाब का जब बताया, मतलब जी, कि आपको जी। लाहक है अगले 7 साल जो है वो बड़ी कह फरावानी रिस्क रहेगी आपके साथ, और उससे अगले साल जो है वो आपके कहत के साल रहेंगे। ठीक है। तो लोगों ने कहा कि जी एक सल्तनत के जो 14 साल हैं वो एक ख्वाब की नजर कर दिए जाएं, तो ये हुँ, क्या मुनासिब बात है कि जी हम 7 साल जो है वो गंदम इकट्ठी करते रहें और ऐसे कुछ इसके ऊपर अमल करते रहें और इतना खर्चा भी करें इसके ऊपर। तो बिल्कुल ठीक। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि एहतियात का दामन छोड़ने में तो कोई बुराई नहीं है। हुँ, और ये तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ कि ये बात ओए सही है। होए! लेकिन जो नहीं भी जानते थे, उन्होंने भी एहतियात आपके साथ मिलके की बिल्कुल, और एहतियात के दामन को नहीं छोड़ा। किया। आपको अभी नहीं पता कि ये जब तक हमें तो यही नजर आ रहा है कि जब तक ये इसकी कोई एंटी बैक्टीरियल कोई वैक्सीनेशन या आ कोई नहीं ऐसी जाती वैक्सीनेशन या कोई मेडिसिन इसकी नहीं आ जाती, तब तक हमें नजर में आ रहा है कि ये शायद अभी बंद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जिन लोगों ने लॉकडाउन किया, बहुत सवेर लॉकडाउन किया, उन्होंने अपनी क्वांटिटी इस मामले में कम कर ली। लेकिन पेशेंट्स तो वहां पर भी हैं जी। और जी, वो सुनने में आ रहा है कि जी ये जुलाई के मिड में जो है शायद इसकी कुछ दूसरी वेव आनी है। आई डोंट नो, पता नहीं अब ये वेव आनी है नहीं आनी है। मैं इसको क्या कर सकता हूँ? मैं बिल्कुल सिवाय ठीक है। इसके कि मैं अपनी एक पॉजिटिविटी जो अपने अंदर है, जो अपनी मेरी उम्मीद है, मैं उसके साथ कायम रहूं, या मैं अपनी जिंदगी को अंदेशों में लगा दूं कि सेकंड वेव आनी है और जनाब बेड़ा गर्क हो जाना है और सब तबाही फिर जानी है। तो मैं इस अल्लाह पे से खुद अपनी मदद आपको मांगनी क्यों एक नहीं एक चाहिए? एक बिल्कुल, जी मैं इस बताएं। पे एक अपनी ज़ाती कश्मीरी बात बताता हूँ कि ईद से तक हम लोग, आपको पता है कि आपके साथ रमज़ान पूरा अटैच रहे, उससे पहले भी आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आकर जी कोई ना कोई ऐसी बात बताते थे, लोग बहुत खुश होते थे। ईद आ गई, जी कुछ मतलब मसरूफ़ियत रही, दोस्तों की मसरूफ़ियत रही, मिलने-जुलने में कुछ मसरूफ़ियत रही, कुछ फ़ैमिली मतलब हम लोग 2-2 ढाई माह मिले नहीं थे, कोई ना कोई लोग कहीं न जी कहीं मिलने के लिए भी गए, कुछ इस तरह भी जी हुआ। हम लोगों जी ने मतलब एक हिकमत की कि यार अब कोई बेहतरी आने वाली है तो बस हम इसको प्रोग्राम को चेंज करते हैं, कोई अच्छे पैमाने पर चले जाते हैं। हमने जी खुद सोचा, मुख्तलिफ मैंने कोशिशें की, मतलब मैं खुद जब देखने के बाद 10-12 दिन से इतनी टाइट सिचुएशन ज़हनी भी, और जब हम मसरूफ़ रहे, कोरोना उस वक़्त भी था।
कम ये या बात ज्यादा एक बिल्कुल अलग सही। मैटर है, जी लेकिन बिल्कुल सही। हम मसरूफ बहुत रहते थे। हम कहीं ना कहीं पर दीन की बात, अल्लाह रसूल की बात, नात की हाजिरी, मतलब कलाम, टीवी बजा चैनल, बजा। लाइव शो, ऑनलाइन, मतलब घर में जी बैठकर कुरान और इबादत, तो ये सब सिलसिला चलता रहा। हमें उस चीज का एहसास उस तरह नहीं हो पाया जो जी। अब इस वक्त हो रहा है। यानी हमने प्रोग्राम छोड़ दिया, बिल्कुल, मैंने कहा यार चलो हम्म अच्छा करेंगे, बस ठीक होने वाले हैं। लेकिन जब ये हम्म। गुज़िश्ता 8-10 दिन की सिचुएशन देखने के बाद, फिर मुझे कुछ लोगों ने, अच्छे-अच्छे बुजुर्गों ने, बड़े जो सरकार के जो बहुत प्यार करने वाले थे वो, जी और भी मुख्तलिफ जो दर्द दिल रखने वाले थे, उन्होंने फिर कहा कि नहीं यार ये ठीक दुरुस्त नहीं है। हम उससे इतना को मुस्तफीद हो रहे थे, इतना फ़ायदा उठा रहे थे, चाहे वो आधा घंटा बात होती थी आपकी, यानी हम उस आधे घंटे में इतना कुछ सीख लेते थे। और मैं ये खुद बात ठीक अपनी है जी, बिल्कुल नफ्सियाती ठीक। सिचुएशन बता रहा हूँ कि मैं खुद देखता था कि यार 2-2 4-4 घंटे, मतलब हम अजीब-सी कैफ़ियत में रहते हैं। तो ये हम्म। यकीनन आपकी बात जो थी, अभी जो आपने बात कही कि जब हमारी तवज्जो तक़सीम होती है, जब हमारे ख़यालात किसी और तरफ रुख इख्तियार करते हैं, तो फिर जो सही भी होता है, वो बंदे को सही नज़र नहीं आता। और जो एक ख़ास जी ये वाक़या जो ठीक बात आपने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हवाले से आपने बताया कि आगाही जब मिलती जाए, बार-बार मिलती जाए, जो तो है। जी आगाही हासिल करना चाहते हैं, वो पा लेते हैं, और जो इधर-उधर फिरते रहते हैं, वो उस तलाश में रहते हैं कि बस ये कोई ना कोई नेगेटिव अफ़वाह मुआशरे के अंदर, कोई खबर, न्यूज़, बैड न्यूज़ जी। लोगों तक पहुँचाई जाए। लेकिन बाबे हमेशा एक बात करते हैं। जी, बिस्मिल्लाह। सरकार वासिफ साहब फरमाया करते थे कि देखो अपने ख्याल का ख्याल रखा करो। वाह, वाह, ये वाह, बड़ी वाह, वाह! ताकत होती है। क्या कहने, ये क्या आपका कहने! आपका ख्याल ही तो आपको गुमराह कर रहा होता है। ख्याल ही अल्लाहु तो अकबर! आपको नेकी और बदी की तरफ लेके जाता अल्लाह है। तो अल्लाहु इसका अकबर! ख्याल रखा करो। ये वाह, ख्याल वाह! आपको ताकत भी देता है और ख्याल आपको कमजोरी भी देता है। बिल्कुल तो ठीक। ख्याल की जिनके पास ताकत होती है उनको तो साहिब ख्याल कहा जाता है। वाह, और वाह, जो वाह! साहिब ख्याल होते हैं वो साहिब हाल भी होते हैं। ये वाह, साहिब वाह, हाल वाह! काल होते हैं जी, बिल्कुल होते हैं। क्या वो बात है, उनके क्या पास तो बात बड़ी है! ताकत है जी। जी, तो ऐसे ही ये है। ख्याल को मनफी रुझान की तरफ ना जाने देना भी एक बड़ा मुजाहिदा है। जी, कि बिल्कुल आप ठीक। अपने ख्याल को मनफी रुझान की तरफ ना लेके जाएं। ठीक। जहां पे आप देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है। अभी वो थोड़ी देर पहले मेरे पास एक भाई आए हुए हैं, वो बैठे हैं अभी। उन्होंने वो जिक्र सुनाया तो मैंने उनको ना एक कहानी सुनाई। मैंने कहा जी वो एक अ, था जी बाग। एक बंदा चला गया बाग में जी। और उसने देखा कि फल लगे हुए हैं बड़े कीमती। तो उसने क्या किया कि वो फल उतारे और बैठ के खाने शुरू कर। हुँ। तो थोड़ी देर बाद बाग का माली आ गया। वो बड़ा गुस्से जी, में बोला। उसने कहा कि तुमने बाग के फल खा लिए। तो जी। उसने कहा कि जनाब अल्लाह की जमीन, अल्लाह के फल, अल्लाह का बंदा बैठा खा रहा है, तो इसमें आपको क्या मसला है। हुँ। तो उसने कहा फिर अल्लाह के हुक्म से मेरे पास भी लाठी है तो फिर ये ले खा फिर लाठी तू भी। ठीक, ठीक। ठीक है ना जी। अगर हर चीज अल्लाह बहुत के हवाले, खूबसूरत। अल्लाह के हवाले करें तो कॉन्सिक्वेंसेस भी फिर वही आप रखें कि जी, आपके साथ फिर ऐसा हो सकता है। बिल्कुल जब ठीक। आपको अल्लाह ताला ने शऊर की दौलत से नवाजा है और कहा और बार बार कहा कि आपको अपने दीन के हवाले के साथ हर चीज को देखना चाहिए। तो जब हमारी इससे दूरी होती है तो वो नेगेटिविटी भी वहीं से पैदा होती है। बिल्कुल ठीक। कई लोगों को सरकार वाले साहब कहा करते थे कि तुम बस आया जाया करो, आने ठीक जाने है, में सारा काम हो जाएगा। यानी कि ठीक है। एक सोहबत जो होती है, एक नेक ख्याल की जो सोहबत है, वो जी, आपको कई हजार बुरे ख्यालों से बचा लेती है। क्या बात है! क्या बात है! ये क्या नेक बात है! नेक लोगों की सोहबत जो है ये बहुत कीमती सोहबत होती है। ये आप आपका ख्याल प्रागंदा होने से बचा लेती है आपको। कि बिल्कुल आपका ठीक। ख्याल जो है वो आपकी डायरेक्शन तय करता है। एक सरकार का बड़ा कीमती जुमला है, आप कहते थे कि जिसका जो ख्याल है उसका वही हाल है। ओह! अल्लाहु अकबर! वाह! वाह, वाह! वाह, 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 वाह! जिसका क्या जो बात है! ख्याल है हाँ, उसका वही वही हाल हाल है। है। वही हाल अच्छा, है। ये हाल, मतलब दो मानी में आपने कह दिया है। आप तीन चार भी ले सकते हैं माने, आपको इजाजत है। बिल्कुल ठीक। लेकिन चलिए, लेकिन यानी कि अगर उस ये जी, देखें कि ये बात बजा है कि जी, जी, अगर जी, आप जी।
ख्याल के अंदर अपने कुछ लेके बैठे हुए हैं, तो जी, वो ख्याल आपका मौजूदा लम्हे को उस तरह से यूज कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक ये है। जहां से हमने बात शुरू की थी ना कि खौफ है, जी, कि खौफ अंदेशे का है, मायूसी का है। जी, ये जी, खौफ आपको नेक ख्यालों से दूर कर रहा है, नेक सोबत से दूर कर रहा है, नेक बिल्कुल ठीक लोगों है। से दूर कर रहा है, आपको अपने अल्लाह से दूर कर रहा है। तो जब आप इन सारी चीजों से दूर हो रहे हैं, तो फिर आप बहुत कुछ जाया कर रहे हैं। एक आप फरमाया करते थे कि देखो इतनी मेहनत करते हो तुम अपने रिस्क को ढूंढने के लिए, जी। इससे कम मेहनत में तो राज़ खुद मिल जाता है, उसको भी ढूंढ के देखो। क्या बात है! है, क्या कहने, क्या कहने! वाह! वाह, वाह, उसको वाह, वाह! ढूंढ लिया तो सारे तुम्हारे मसले हल हो गए, रिस्क भी उसी का ही है तो बाकी मामलात भी उसी की है। हुँ, नाउम्मीदी क्यों करते हो? क्या बात है! वो क्या तो बात है! पत्थर के अंदर कीड़े को रिस्क दे देता है, उसने वादा किया हुआ है। मैं कैसे ओह! मान लूं कि वो अपना वादा नहीं पूरा करता? क्या कहने! मैं देखता हूँ कि वो करता है, बिल्कुल करता है। बिल्कुल हमारे करता है। जिम्मे सिर्फ जो काम है ना जी, वो जी, ये है कि हम सिर्फ उस ख्याल में बने रहें। उसने जी, हमें सही कोशिश करने की, सही करने की उसने हमें एक विजडम दिया है, शऊर दिया है। हम उस बिल्कुल सही। शऊर से एक मेहनत करें, और उसका जो भी रिजल्ट हो, जी, जरूरी नहीं है कि तमाम प्रोजेक्ट जिंदगी में सक्सेसफुल होते हैं, कुछ बिल्कुल ठीक है। फेलियर भी होते हैं। जी, लेकिन आप जो भी काम करें, नेक नियति से, अल्लाह के हवाले से करें, और उसके रिजल्ट का नाम रखें अल्लाह मियां। वो अल्लाह! पॉजिटिव आपके हक में है कि आपके हक में नहीं है, आपने जी, दिलजोई से, खुलूस से, नीयत से मेहनत की है। अब रिजल्ट जी, नहीं है, वो कबूल करें, कोई बात नहीं। या अल्लाह तेरी बिल्कुल। मर्जी, कोई बात नहीं, मैंने खुलूस से बहुत मेहनत से मैंने या अल्लाह इस पे कोई काम किया, मेरा इसके अंदर नहीं है दोष, तेरी मर्जी नहीं है ना सी, कोई बात, हम दूसरों को काम कर लेते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है? अच्छा एक और और बात रिस्क बताइए रिस्क मेरे बदलने से राजिक थोड़ी बदलता है शहनाज साहब। क्या बात है! रिस्क तो क्या बदलते कहने! रहते हैं। आपने क्या भी कहने! कितने काम किए हुए हैं, मैंने भी जी, कितनी मेहनतें जी, की हुई हैं, जी, जी, तो ऐसा ही हमें है। भी पता है कि रिस्क तो बदलते रहते हैं, राजिक तो बिल वही है। क्या कहने! अच्छा इसमें एक और सवाल है काशिफ़ भाई, ये जो बंदे की तबीयत और मिज़ाज, यानी एक जी आपने 25 साल, 30 साल आपने बदमाशी की, लोगों को मतलब फैंटी लगाई, कॉलेज टाइम, यूनिवर्सिटी टाइम आप मतलब उससे जी निकले जी तो जी। फिर उसके बाद भी कोई कारोबार भी किया तो वहाँ भी यही पेशा आपका रहा। ठीक है, उसके हम्म। बाद आप जनाब बच्चों वाले भी हो गए तो तब भी आपके मिज़ाज में मतलब ये मिज़ाज रहा गोली पिस्तौल यानी इस तरह का, हाँ यानी बिल्कुल बुराई का, बिल्कुल अगर बिल्कुल। मैं दूसरी तरफ हाँ कहूँ जी तो हाँ, बुराई बिल्कुल का। ठीक। फिर ये जी हाँ। आप 40 साल के बाद आप बदल गए हैं, जनाब आप 40 जी, साल के बाद बदल गए हैं। तो क्या बदल गए। वो जो 30-40 साल आप पुराना सफ़र था, उसके हम्म अंदर जो-जो कुछ गुज़रा हुआ है, वो 1 हम्म। साल या 2 साल के अंदर उसमें वो ताकत आ सकती है कि वो तमाम चीज़ों पे गालिब आ जाए और बेहतरी हो जाए उसकी? हाल का पढ़ा हुआ कलमा 80 साल का कुफर धो देता है। अल्लाहु अकबर! वाह, वाह, आपका वाह! इस मौजूदा लम्हे का पढ़ा हुआ कलमा आपकी 80 साल पीछे की जो जिंदगी आपने गुजारी कुफर की, वो धो देता है। ये तो ठीक है। बहुत छोटी बात है जो आप कह रहे हैं। वाह, 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 वाह! अल्लाह, क्या कहने! अल्लाह जब चाहे चोर को कुतब बना दे, उसकी मर्जी है। हुँ, क्या कुछ नहीं लोगों ने किया हुआ, वो माफ करने पे आए और बंदा माफी मांगने पे आए, तो क्या कुछ नहीं हो सकता? अल्लाहु अकबर! अल्लाहु अकबर! क्या बात आप है! कहते थे, सुभान सरकार कहते थे, वो तुम अपने गुनाहों को इतना तुमने सर चढ़ाया हुआ है, इतना तुमने बनाया हुआ है इनको कि पता नहीं माफ होने की नहीं होने, वो तुम इनको इतनी पजीराई देते क्यों अपने गुनाहों को? वो माफ हुँ, करने वाला है, वो चाहे तो सारा कुछ माफ कर दे। वो तो कहता है कि मैं सिर्फ माफ ही नहीं करता, मैं तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों में बदल देता हूँ, तो वो बदल तो ये देता भी हूँ। कर वाह! देता है। वाह, वाह, वो वाह! तो सब क्या कुछ बात कर है! देता है। क्या कहने! क्या कहने! कई वाह! लोग जो डाकू रहे, बड़े अपने दौर के मशहूर डाकू रहे, तो बाद में वलीउल्लाह बन गए। तो एक वो किस्सा सुनाया सरकार ने, आपने कहा कि वो एक डाकू था, जी, तो जंगल में जो गुजरा था उसे डाका कर देता था। तो कहते हैं एक दिन एक बाबे को भी उसने पकड़ लिया। हुँ, उन्होंने कहा कि निकालो जो कुछ है। उन्होंने कहा ले लो हुँ, मुझसे जो कुछ है, ये तुम क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा जी ये अपनी औलाद के लिए। उसने कहा हाँ, अच्छा जाओ फिर पहले औलाद से पूछ के आओ कि जी, ये पैसे जो तुम खाओगे ये तुम्हें जहन्नम में ले जाएंगे, तो क्या तुम्हें कबूल है ये वाले पैसे?
हम्म। तो वो डाकू पैसे लेके चला गया घर। उसने जाके अपने बीवी बच्चों से पूछा कि जी ये पैसे जो मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, ये खाने से तुम जहन्नम में चले जाओगे, क्या पैसे जी। तुम्हें ये कबूल है? उन्होंने कहा कि हमने तो तुम्हें कहा ही नहीं कि तुम हमें ऐसे पैसे खिलाओ जो जो हमें जहन्नुम में लेके जाए। हम्म। हमने तो तुम्हें कहा है कि हमें रिस्क दो बस, हम तो ये कह ही नहीं रहे हैं। वो मायूस वापस जनाब बाबे के पास दोबारा आ गया। उसने कहा जी घर वाले तो इनकार करेंगे, हमने ये पैसे नहीं लेने। तो हम्म। बाबा कहता है कि हम भी लूटने के लिए इसीलिए तुम्हारे पास आए कि तुम्हें बात समझाएं हम्म। कि नेकी का रास्ता जो है ये कहाँ लेके जाता है, और बुराई तुम्हारे घर वाले साथ नहीं देंगे तुम्हारा। ओह, तो क्या वही बात। उसका मिजाज बदला, डाकू छोड़ा, बुजुर्गों के साथ हो लिया, और एक मकाम पाया और बड़ी इस्लाम की खिदमत की। ये तो अच्छा, बदलने एक के लिए थोड़ी तो बड़ा इसमें कुछ इसमें पड़ा हुआ है बात जी। टच हुई बिल्कुल, क्योंकि ये हम अपनी वापसी की तरफ जा रहे हैं प्रोग्राम के, लेकिन मैं जी एक आखिरी चंद जो 10 मिनट बाकी हैं उसमें मैं जी आपसे एक कुछ राजो न्याज पूछना चाहता हूँ। आपको हजरत किबला मेरे सरकार हजरत वासिफ अली वासिफ जैसी शख्सियत नसीब हुई। हजरत वासिफ अल्हम्दुलिल्लाह। अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह, आपको कौन कौन सी शख्सियात नसीब हुई? यानी आपके मुशाहिदे में कौन से ऐसे लोग थे जो उनको मुयस्सर आए? फिर उनके बाद फिर आपको बाबा के बाद भी मतलब कोई ऐसे लोग मुयस्सर आए या गुंजाइश ही नहीं रही? बड़े या जी, बड़े बड़े जी, कीमती लोग थे जी। जी, मैं इस पे ज़रूर आपसे पूछना कुछ चाहूँगा। कुछ वक्त के लोग थे, कुछ वक्त के बुजुर्ग थे, और कुछ ठीक, के बारे में आपने बताया राजो न्याज में कि ये पुराने वक्तों के लोग हैं, तो मेरी इन इन से भी मुलाकात हुई हुई है। ठीक है। तो वो जैसे आप फरमाया करते थे कि तुम जाते हो दाता साहब तो अ, दाता साहब से जाके गुफ्तगू किया करो, सलाम दुआ किया करो, उनको बताया वाह! करो मैं किधर से आया हूँ, हुँ, मेरा क्या तारुफ है। ऐसे जाया करो जैसे तुम उनकी खिदमत में जा रहे हो। तो वो एक साहब ने कहा कि जी वो जाए हम तो दाता साहब हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? उन्होंने कहा नहीं तुम्हें नहीं मिलेंगे भाई, तुम शक में ही रहोगे। जो शक से निकल जाते हैं ना उनको मिलना शुरू हो वाह, जाता है। वाह, 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 वाह! क्या तो बात है! क्या खूबसूरत ये बात! वक्त अच्छा, के इसमें ऐसे ऐसे फिर बुजुर्ग एक भी एक रहे, जी, जी, ऐसे ऐसे जी, मैं बुजुर्ग भी मैंने देखे कि मेरी छोटी बहन थी जी, उसको ना एक दौर में यहाँ पे गले के पास उसको गुठली बन गई उसकी। ठीक, हमने उसको चेक करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि ये उसको कैंसर है, ये ठीक कैंसर है। की गुठली बन गई है। छोटी सी एज थी उसकी, 10-11 साल की, तो काफी हम घर में परेशानी हो गई कि ये हुँ, क्या मामला हो गया। जी, तो एक दिन ऑफिस में बैठे हुए तो सरकार भाई साहब ने मुझे बुलाया कि वो छोटी बहन को लेके आओ। हुँ, तो मैं जब लेके आया तो मैंने देखा कि आपके सामने ना एक बाबा बैठा हुआ है, उसकी लट्टे लट्टे सी बनी हुई है, और उसने ना सिर्फ जिस्म के ऊपर रल्ली पहनी हुई है, वो जो टुकड़ों टुकड़ों वाला नहीं होता जी, वो जी, जी, लिबास जी, जी, वो जी, जो चादर जी, सी जी, होती है, रल्ली जिसको कहते हैं, जी, सिंधी जी, सिंधी जी, जी, रल्ली। जी, जी, उसने सिर्फ वही पहनी हुई थी, उसके यहाँ पे मोढे भी उसके नजर आ रहे हैं, और बिल्कुल फकीर सही माना। जी, उसने पंजाबी में कहा उनका पुत्र किथे करके तेरी गुठली बनी है? तो छोटी बहन ने बताया कि यहाँ पे। उन्होंने कहा अच्छा पुत्र अपना हाथ उठे रख। तो मेरी छोटी बहन ने ऐसे करके हाथ रखा यहाँ पे। तो वो बाबे ने अपने उसी जगह पे हाथ रखा अपने जिस्म हाय के, हाय! और हाय उस हाय! बाबे ने ऐसे करके जनाब निकाल के, तो उसने ऐसे करके पहन दिया। उन्होंने कहा जा पुत्र ठीक हो गई। और हमने देखा कि उसके बाद फिर हमने टेस्ट भी करवाए और सारे मामलात किए, तो वो निकल गई भी थी। वाह, वाह! मैं इस वाक्य के ऊपर बड़ा हुआ, और मुझे दूसरे नंबर पे मुझे ये आया कि मैं तो सरकार से आगाह था उस वक्त कि आप क्या क्या करते हैं लोगों के साथ, तो ये काम आपने खुद क्यों नहीं किया? इस काम के लिए कोई और बाबा क्यों आया यहाँ पर? हुँ, वाह! तो फिर मुझे वो समझ में आई बात कि ये क्या लोग बात! अपनी ताकतें अपने लिए इस्तेमाल करने की इजाजत ही नहीं होती इनके पास। अल्लाहु अकबर! वाह, जिसने वाह, ये वाह, ताकत वाह! अपने इस्तेमाल अपनी मंशा के लिए इस्तेमाल की, उससे छीन ली जाती है वापस। ये कैफियत उससे उड़ा ली जाती है। क्या तो बात है! वो मैंने बहुत कीमती लोग देखे हुए हैं जी उस दौर में। क्या बात! कई क्या ऐसे बात! लोग देखे हुए हैं, जन्नात के हवाले से देखे हुए हैं, सूरज से गुफ्तगू करते देखे हुए हैं, और कई तो राज ही रहेंगे मेरे सीने के अंदर, मैं बता भी नहीं सकता आपको कि बिल्कुल क्या ठीक क्या है, बात थी। बिल्कुल। तो ये बाबों की दुनिया अच्छा, इसमें इसमें जिस वो तरह एक से लोग सवाल मेरे समझते हैं ना कि मेरे पहले मेरे लोग मेरे समझते थे कि कोरोना नहीं है, तो अब मानते जी, हैं कि कोरोना है। तो ये बस मैं ये जानता हूँ समझे, कि ये बाबे आपके जो
पापों को जाने ये जो वाले हैं ये लोग। जो बात अभी आपने की, उसमें एक बात मेरे उस वक़्त ज़हन में आई थी, इस वाक़ये से जी, पहले, जो शक, ये शक क्यों पैदा होता है? अब जब उसका बंदा था, उसका बंदा है, उसके नाम पे था, उसके नाम पर है, तो फिर बंदों में ये शक क्यों पैदा होता है? इसमें कोई रिज़्क हलाल-हराम का चक्कर होता शक है? अब लो बहुत सारा होता है जी, बहुत सारा जी, होता है जी। जी, आपका जो लुक़्मा हलाल है, जी। ये 70% इरफान इसके बीच में घुसा हुआ है। अल्लाहु सत्तर अकबर! परसेंट इरफानियात जो हैं आपके हलाल लुकमे के अंदर छुपी हुई हैं, बाकी 30% आपकी रियाजत और अता के ऊपर सारी बातें छुपी हुई हैं। लुकमा वाह! हलाल तो सबसे पहला जरूरी अमर है। आपका मैदा जो उस दिन हम बात कर रहे थे कि हाजमा, हाजमा ठीक जी, होना चाहिए जी, आपका। जी। ये रिस्क, रिस्क आपका जो है ना, हलाल रिस्क आपके अंदर होना चाहिए। ये नूर होता है रिस्क हलाल जो होता है जी। हम क्या लोग जो बात! कहते हैं कि हम जाते हैं दरबारों के ऊपर लंगर खाते हैं, तो हम लंगर को कहते हैं कि ये नूर है। ये ये भूख से थोड़ा सा ज्यादा हम खाते हैं वहां पे जाके, कि ये बाबों के दर का उनकी फैज है। तो ये निस्बत हलाल, इन्होंने सारी जिंदगी हलाल खाया है, हलाल खिलाया है, तो ये आज भी जो खिला रहे हैं ये नूर है। हलाल का लुक्मा नूर होता है। नूर आपको ठीक। चाहिए आपके अंदर इस रोशनी के लिए। और शक जो है ना, ये ईमान की नफी का नाम है। ये बड़ा वाजे वाजे बात है कि एक, ये जिन लोगों में आजजी होती है ना जी, आजजी, जी। उनके अंदर ये शक कम से कम होना शुरू हो जाता है। यानी वही आपकी जहां बात पर, को अगर मैं थोड़ा कहूँ कि वो ला रहीबा फ़ीही, जो इसका यकीन मतलब दिलाने के हाँ लिए, उसमें पहली बिल्कुल, बात लारैब होती है। है, लारैब यानी बफी है जी, इस पे शक ना यानी वो करना। नहीं, उसमें कोई बिल्कुल, शक ना ला करना, शक, यानी सबसे बिल्कुल पहले शक ना करना। ला शक्का बिल्कुल फ़ीह, बिल्कुल, इस पे कोई शक ना करना कि ये कोई इसमें कोई बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये बजाय बात जी, ये अ, अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल के खादम, ये इरफानियात, ये सब मौजूद है, हर वक्त मौजूद है। अल्लाह वाले अल्लाह के रास्ते पे हर वक्त चल रहे हैं और अल्लाह का पैगाम फैला रहे हैं, पॉजिटिविटी फैला रहे हैं। आप भी कोशिश करें कि उस रास्ते के ऊपर चलें। आप भी कोशिश करें कि वो कहीं कोई हमें वो भी मिल जाए, सच्चा वाला बंदा। अभी तक क्या अगर बात! आपको झूठे मिल रहे हैं तो कहीं झूठ आपके अंदर भी छुपा हुआ है, उस झूठ को भी बाहर आहाहा! निकाल रहे हैं। वाह, 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 वाह! क्या बात है! क्या बात है! क्या फैसला कुन बात है! सुभान अल्लाह! सुभान अल्लाह! वाह! वाह, तो वाह, उसको वाह! भी निकालें, वो सच खुल के सामने आ जाएगा। पहले यानी तू कि अपने आप को एक वो बात आईना मुझे बना। मुझे बिल्कुल काशी भाई माज़रत, वो एक जी बात मुझे घबराइए याद आई कि एक बंदा कहने लगा कि वो यार मैनू तो भाई कोई ऐसा कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा है। यानी इसका मतलब है कि आपके अंदर ही कोई ऐसा है जिसको नज़र ना आने वाली सिचुएशन में बैठे हैं। क्या बात जी है हाँ, जी! बिल्कुल वाह, सही वाह, बात। वाह! ये अपने अंदर की सफाई की जरूरत है। पहले तू अपने आप को एक आईना बना, वो खुद निकल के आएंगे अपने हिजाब से। वो क्या हिजाब के बात! पर्दे खुद उठा देंगे, अपना आईना ही साफ कर लो, रगड़ लो इसको अच्छे तरीके से, साफ कर लो, इसमें ही जलवा नजर आएगा। और ये दिल ही है जिसकी सफाई होनी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। इसके अंदर बीमारियां, हसद की, रश्क की, शक की, बुराई की, ये निकलना शुरू हो जाए, तो यही अल्लाह का घर है। कहते हैं एक काबा मैं अभी वहां पर है और एक काबा आपके जी, दिल में है। मैं अभी हज़रत वासिफ़ साहब की तस्वीर देखो थोड़ा-सा मुस्कुरा रहा था, तो मेरे दिल में एक सवाल आ रहा था। वो सवाल ये है कि पहले तो आबिद चौहान साहब हैं, उन्होंने कहा कि वासिफ़ अली वासिफ़ हमारे शहर खुशाब के फ़ख्र हैं और हमारा मान माशाल्लाह, है, मतलब वो बड़े आबिद भाई हैं कोई। कोई तो शक नहीं, कोई शक वो नहीं। ये बात मेरे दिल में आई काशी भाई, बार-बार हाथ धुलाना, जी, यानी ये इसमें कहा जाता है ना, इस बीमारी के दौरान कहा जा रहा है, इस वायरस के जी, दौरान कहा जा रहा है, इस वबा के दौरान कहा जा रहा है। तो ये कहीं बाबों वाला सवाल दिमाग में आया है कि बार-बार हम्म, हाथ धुलाना, मतलब इसमें क्या कहते हैं मार्फत के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये है तहारत है जी। एक हमारे कजन थे, उन्होंने सरकार वाले साहब के पास बैठे हुए थे। तो वो सरकार भाई साहब ना नौजवानों को बहुत पसंद करते थे, उनके सवालों को बड़ा पसंद करते थे और कहते थे कि सवाल किया करो तुम लोग ना। तो मेरा जी, कजन कहता है कि मैं ना अपने दिल के अंदर सोच रहा था कि वासिफ साहब, तो इनका कॉलेज भी होता था, तो वहां पे लड़कियां भी होंगी, ऐसे कैसे हो सकता है इनका कभी कोई अफेयर ना चला हो,
एक आम ज़हन है ना जी, सतही, जो जिस तरह की बात जी सोच सकता जी है। जी जी तो जी जी। कहते हैं मैं ये अभी ना अपने दिमाग में सोच ही रहा था, तो एकदम से सरकार भाई साहब मुखातिब हुए और उन्होंने मेरा नाम लेके कहा कि मुझे आज तक जो कुछ मिला है मेरी पाकीज़गी की वजह से मिला है। वाह 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 वाह। हाय हाय आदि हाय। देखें, आप कहते हैं कि आप वजू करके ही सो जाएं तो नींद आपकी इबादत बन गई, और क्या। आप हाथ धोएं, जरूर धोएं जी, अपने आप को आलाइशों से और बुरी ख्वाहिशों से हाथ धोएं, इनसे इनको जान छुड़ाएं। ये आप जैसे ये वबाई अमराज है ना, वैसे ही आपके रूहानी अमराज भी है, उनसे भी जान छुड़ाएं। क्या नेक और बात। साले शक्ल में आए सामने। अल्लाह ताला बड़ा ही रहीम और बड़ा ही करीम है। वो आपको अपने सिलसिले में, आप हो सकते हैं भूल सकते हैं, वो तो नहीं आपको भूल रहा। वो क्या तो आपको बात। कभी भी नहीं भूलेगा। आप उसको बहुत। कहते हैं कि गुनाह में याद नहीं रख रहे, आप उसको बुराई में याद नहीं रख रहे, लेकिन उसने आपको हर वक्त याद रखा हुआ है। उसने आपके लिए रिस्क भी रखा हुआ है, आपके लिए ख्याल भी रखा हुआ है। और 2 कदम चलने की बात है। आप क्या हौसला बात। करें और उम्मीद रखें, अल्लाह ताला आपके साथ है। आमीन नासिर अल्लाह सब। काशी भाई बहुत बहुत शुक्रिया। कुवैत से भी हमारे दोस्त, पूरी दुनिया से दोस्तों ने प्रोग्राम देखा, आपको सलाम पेश किया और बहुत सारी बातें अभी वो और करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप फिर कल का दिन भी दें, वक्त दें मुझे, तो मैं मैं चाहूंगा बिल्कुल कि दूंगा जी, और आप अपना प्रोग्राम भी जारी करें, जरूर करें। जी ये डेज खत्म होते हैं या नहीं खत्म होते हैं, जी ये एक अजान है आपकी तरफ से, ये दी जी जाती रहनी चाहिए। जी। अगर मैं आप आप डेली नहीं बिल्कुल कर मैं सकते तो हफ्ते जी में 3 दिन के लिए कर लें, जी लेकिन मैं इसको बिल्कुल बंद ना करें, इसको इसको जारी करें आप। ये बहुत खूबसूरत जी, प्रोग्राम था, मैं ये मुझे आपकी बहुत इजाज़त पसंद आया। बिल्कुल, मैं इंशाअल्लाह ताला बहुत शुक्रिया काशिफ़ भाई। नाज़रीन मोहतरम, आपने इतनी बड़ी शख्सियत के साहबज़ादे और वो भी बहुत प्यारी शख्सियत, इंतहाई खूबसूरत गुफ्तगू आपने समाअत की और यकीनन आपका दिल बहुत मुतमईन हुआ होगा, ये मुख्तसर सी बात के बाद। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जितने भी दोस्तों ने देखा। जी बिल्कुल, सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह भाई, रहाइश के पास हमारा घर है। भाई आबिद कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आबिद भाई, ये बाबों का ही फैज़ है जो सारा सिस्टम चल रहा है। मैं कल भी चाहूँगा कि भाई साहबज़ादा वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के, साहबज़ादा काशिफ़ महमूद वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के जो शहज़ादे हैं, जो उनके मैं समझता हूँ कि उनमें बहुत सारी चीज़ें मुझे नज़र आती हैं। मेरा दिल उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं उम्मीद रखूँगा कि नाज़रीन आप कल भी इस प्रोग्राम को देखेंगे और समझेंगे कि कितना इत्मीनान देती हैं ये बातें। यानी वो जो गुज़िश्ता 5-7 घंटे की ज़हनी अज़ियत मुझे ज़ाती तौर पे थी, मुझे ये थोड़ी-सी जो 1 घंटा तकरीबन मैंने जो गुफ्तगू की, मुझे इससे लगा कि किसी ने आकर मेरे सर पर फिर हाथ रख दिया है। अल्लाह पाक ये निस्बत सलामत रखे, अल्लाह पाक मेरा और आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।